उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में कुर्सी किसे मिलेगी, इसे जनता ने अभी तय नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस और सपा में सोफे को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। श्रीनिवास बीवी, जो कि कोरोना काल में बड़ा ही चर्चा में आए थे, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया है जिसमें कि अखिलेश यादव किसी की मदद करते हुए लिफाफे से दिखाई दे रहे हैं। वह घर में साफ सफाई नहीं हुई है, ईंटें दिखाई दे रहे हैं और उसमें एक भव्य सा सोफा लगा हुआ है जिस पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव के सोफा पर बैठने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जैसा कि श्रीनिवास बीवी हीरोइज्म के शिकार रहते हैं, वह फिर एक बार हो गए हैं और नायकत्व के भाव से भरे हुए उन्होंने लिखा है, जिस घर की दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है वहां नेताजी के लिए आरामदायक सोफा कहां से आया है। काश ये खोज श्रीनिवास बीवी उत्तर प्रदेश सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कर लेते तो यह दुर्गति दिखाई नहीं देती कांग्रेस की, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते और देखने लगते हैं अखिलेश यादव का सोफा। खैर, अखिलेश की पार्टी वाले कौन से कम थे, उन्होंने भी खोज निकाला। उनके नेताजी भले ही कोरोना काल में घूमने से बचते हों, लेकिन उनके पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, उन्होंने सोफे की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी का सोफा खोज निकाला। जी हाँ, ये ट्रैक्टर पर बैठा हुआ सोफा, जाखड़ के साथ बैठे हुए हैं राहुल गांधी। बेचारे, उन्हें नहीं पता होगा, ना अखिलेश यादव को पता होगा कि उनके पार्टी के छोटे नेता अपना नाम गिराम ऊंचा करने के लिए कब किधर से लपेट लेंगे, इसका पता नहीं है। और उसी लपेट स्थिति की ही सच्चाई है जिसके बाद एकाएक राहुल गांधी का यह सोफा सामने आया है, जो कि वह एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। सोफे की लड़ाई के बीच बीजेपी ने मजा ले लिया है और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अखिलेश यादव का सोफा वाला फोटो शेयर करते हुए लिखा है, ये क्या है। इस बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है और जो उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, योगी सरकार थे, जिसे उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराएंगे, उनकी स्थिति ये है कि वह आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने को बड़ा नेता साबित करने के चक्कर में अपने ही नेताओं को लपेटे जा रहे हैं। इधर सपाइयों ने राहुल गांधी का ट्रैक्टर पर बैठा हुआ सोफा दिखा दिया और उलूल जुलूल जो बातें वो कर रहे हैं वो उनके ट्विटर पर जाके आप अलग से देख सकते हैं। और इधर कांग्रेसियों ने शुरू कर दिया और लगातार अखिलेश यादव, जो कि एक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, डेंगू से उसकी मौत हो गई थी। हम आपको डिटेल बता देते हैं। यह मामला सैफई के एक गांव का है, जो कि गिंजा गांव है। वहां एक बच्चे की मौत हो गई थी डेंगू से, जिस परिवार में वह सांत्वना देने गए हैं। सैफई उनका पैतृक इलाका है, वहां से समाजवादी पार्टी की राजनीति की बुनियाद मानी जाती है, संभवतः इसलिए भी, और एक परिवार में मौत हो गई थी इसलिए भी मिलने गए थे। उस घर में एक सोफा रखा है जिसमें कि घर के हिसाब से सोफ़ा नहीं है, तो इसलिए लोगों को लगा कि यह स्पेशली सोफ़ा अखिलेश यादव के लिए मंगाया गया होगा। श्रीनिवास बीवी को यही लगा और श्रीनिवास बीवी ने उसको शेयर किया और उसके बाद यह विवाद बढ़ा और फिर क्या पूछना है, आपस में तनातनी शुरू हो गई है। साथियों, मैं आपका अपना साथी हरिंदर ताऊ, किसान नेता। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से विकलांगों के संबंध में बात करने के लिए सैफई गया हुआ था और वहीं पे एक गिंजा गांव है, वहां पे एक किसान पुत्र की डेंगू से मृत्यु हो गई थी। तो वहां मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने गया हुआ था। तो वहां किसी ने, जो सोफे पर हम लोग बैठे हुए थे, तो एक ने लिखा है कि नेता ने कि ये जहां जिसकी दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है वहां आरामदायक सोफे कहां से आए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो किसान पुत्र की मृत्यु हुई थी उसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी और उसी शादी में ये सोफे मिले हैं। ऐसा मेरे एक विकलांग साथी जो सचिन है उस गांव के, उन्होंने जांच करके मुझे बताया। और ये मैं वीडियो इसीलिए भेज रहा हूं ताकि उनके मुंह पर तमाचा हो, जो इस तरह किसी के मृत परिवार में भी
इस तरह की राजनीति ढूंढते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उस परिवार की मदद की, जबकि उसी गांव में कोविड में मरे एक व्यक्ति के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी टूरिज्म करने गए थे और आज तक भी उस परिवार की कोई मदद नहीं की। तो इसे कहते हैं जनता की सेवा करना। अच्छी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे कहने से उस परिवार की आर्थिक मदद भी की, उस परिवार को आगे की सहायता के लिए आश्वासन भी दिया, अन्य गांव वालों को भी आश्वासन दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस गांव में डेंगू से ही 8-10 लोगों की मौत हो गई है और 200-250 लोग उसमें बीमार पड़े हैं। कम से कम उनका इलाज कराएं, पता करें कि वहां ऐसी बीमारी क्यों फैल रही है। ये काम होता है, तुच्छ राजनीति करना काम नहीं होता है। निराशा इधर बुद्धिजीवियों में है, खासकर दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवियों में, जिन्हें लगता है कि सपा और कांग्रेस मिलकर बाबा को उखाड़ फेंकेंगे। वह कहीं उखड़ते तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यह आपस में धींगा मुश्ती जरूर करते नजर आ रहे हैं। इस धींगा मुश्ती से परेशान बुद्धिजीवी बेचारे करे तो क्या करें, वो समझाएं तो समझाएं कैसे। वो वॉलंटियर है इस सपा और कांग्रेस के, लेकिन उनकी सुनता कौन है। ऐसे में ये लड़ाइयाँ अंततः कैसे सब भाजपा के पक्ष में जाएंगी, ये आने वाले महीने बताएंगे। लेकिन मज़ा इस बात का लीजिए कि स्वतंत्र देव सिंह ने भी बीच में कूद पड़े हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए ये सपा वाले कैसे राजशाही जीवन जी रहे हैं। ऐसे में सपाइयों ने कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहना शुरू कर दिया है। ये सारी कहानियां ट्विटर पर चल रही हैं, कुछ अलग से हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे, आप सारी कहानियों को देख सकते हैं। बस चिंता इस बात की है, उन वोटरों की है जो विपक्ष के वोटर हैं, जो 33% भाजपा से बाहर है। वो सोचते हैं कि आने वाले साल में वह नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, लेकिन इन धींगा मुश्तियों और ये सोफाओं के खोज खबर के कारण उन्हें हताशा मिलती है और उन्हें लगता है कि हमारा विपक्ष कितना कमज़ोर है, जिस विपक्ष का काम सामूहिक रूप से मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार, तानाशाही, गुंडागर्दी, कोरोना की असफलता, किसानों की बर्बादी को सरेआम करना था, वह आपस में ही एक दूसरे की लुंगी खोलने लगे हैं। इस लुंगी खोल प्रतियोगिता में बाबा का वैसा भी फेटा टाइट है और इस टाइट फेटे को ढीला करना इतना आसान दिखता नहीं है। ऐसे में वोटरों को अपने नेताओं को समझाना चाहिए कि चचा और पप्पा कृपया कर आपस में न लड़ें और विपक्ष की भूमिका सही निभाएं, क्योंकि जनता के चाहने से ही सरकारें नहीं बदलती जब तक कि विपक्ष ऋणधारी न हो जाए और सही विपक्ष की भूमिका में उतरकर सत्ताधारी पार्टी की खोज खबर न ले, उसके खिलाफ मुस्तैद न हो जाए।